नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन, जो कि आपके हिंदी व्याकरण का एक भाग है और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं डायलॉग राइटिंग। तो हिंदी में संवाद लेखन ये आपके हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है और आप इसे एग्जाम में भी आपके ये आता है हमेशा। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, हमारे विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन जो होती है वो भाषा होती है, बातचीत होती है। हम बातचीत के द्वारा एक दूसरे को अपने विचार दूसरे के लिए विचार व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं और उसी से हमारे बनते हैं वाक्य। और जो वाक्य, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उसी के दौरान जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कहते हैं, स्पष्ट रूप से अर्थपूर्ण ढंग से जो हम बोलते हैं उसी को हम डायलॉग्स कहते हैं। तो आज हम बताएंगे कि डायलॉग्स राइटिंग के यानी कि संवाद लेखन के क्या-क्या नियम होने चाहिए, क्या-क्या जरूरी बातें संवाद लेखन के दौरान हमें करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। और कुछ डायलॉग यहाँ पर हम लिखेंगे भी और उनके उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर डायलॉग लेखन यानी कि संवाद लेखन भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि ये सारी चीजें आप केवल पढ़कर नहीं समझ सकते, आपको ये सारी चीजें अपनी कॉपी में भी लिखनी होती हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आज का हमारा टॉपिक है संवाद लेखन। संवाद लेखन आज हम पढ़ेंगे, डायलॉग राइटिंग हम पढ़ेंगे आज। तो डायलॉग राइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं अच्छा हुआ है एग्जाम में, अच्छा हुआ है, उम्मीद है कि अच्छे अंक आएंगे या अच्छे अंक आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक बात लिखी, अच्छा हुआ है, उम्मीद है अच्छे अंक आ जाएंगे। यहाँ पर एक पंक्ति मैंने आपके लिए लिखी है। तो आप इस तरह के शब्द, इस तरह आप किसी जो आपको अगर आपसे पूछते हैं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, तो ये इस तरह का आप जवाब देते हैं कि अच्छा हुआ, उम्मीद है कि अच्छे अंक आ जाएंगे, यानी कि मैंने अच्छा किया है, उम्मीद है कि मेरे अच्छे अंक आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपस में जब संवाद करते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो किसी के मध्य भी वार्तालाप का कोई विषय है या किसी भी विषय पर वार्तालाप हो सकती है, क्योंकि जो ये वार्तालाप होती है ये मनुष्य के जीवन का अहम अंग होती है। मनुष्य अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करता है, अपने मन के भावों को प्रकट करता है, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखता है। तो बिना वार्तालाप का जो ये मानव जीवन है बच्चों, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो कहानी, नाटक, एकांकी, इन सभी में क्या होता है, संवाद का विशेष महत्व होता है। अगर आपको कहानी पढ़नी है, अगर आपको नाटक लिखना है, अगर आपको एकांकी लिखनी है, तो आपको उसमें क्या होता है, उसमें संवाद के द्वारा हम बताते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो किस तरह से बात कर रहे हैं। तो उसमें संवाद लिखे जाते हैं, उनके डायलॉग्स लिखे जाते हैं, उनके जो विचार हैं वो लिखकर वहां पर व्यक्त किए जाते हैं।
तो इससे हम क्या कह सकते हैं हम कि संवाद लेखन किसी भी नाटक के लिए, एकांकी के लिए, चलचित्र के लिए, चलचित्र यानी कि मूवीज, तो मूवीज में क्या होता है कि सबसे बड़ा रोल किसका होता है? सबसे बड़ा रोल होता है डायलॉग्स का। कई बार आपने देखा होगा कि कई कई डायलॉग्स ऐसे होते हैं वो आपको आजीवन याद रहते हैं, हमेशा, भले ही आपको मूवी का सीन याद ना हो, मूवी का नाम याद ना हो, लेकिन आपको मूवी में बोला गया डायलॉग हमेशा याद रहता है। आप कितनी भी पुरानी मूवी ले लीजिए, फिल्म ले लीजिए, चाहे अभी की लेटेस्ट कोई मूवी, अगर आपको कोई मन में कोई डायलॉग अच्छा लगता है, कोई संवाद आपको पसंद आ जाता है, तो क्या होता है कि वो जीवन भर आजीवन हमें याद रहता है। तो इस तरह से डायलॉग्स जो होते हैं वो किसी भी नाटक के लिए, चलचित्र यानी कि मूवी के लिए वो एक प्राण का काम करता है। जैसे मैंने आपकी ही क्लास 8th में या फिर क्लास 9th में हमने आपका एक चैप्टर पढ़ा था, जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई थी, यानी कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, हमने चैप्टर पढ़ा था जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो उस समय, उससे पहले हमने क्या जाना था कि उस समय मूक फिल्में हुआ करती थी जिनमें केवल चित्र हुआ करते थे, चलचित्र केवल हुआ करते थे, और जो अभिनेता अभिनेत्री थे वो केवल एक्ट करके लोगों को दिखाया करते थे अपने इशारों से, या एक्ट करके वो जो चीजें दिखाते थे उसी वही केवल मनोरंजन का साधन हुआ करता था। लेकिन जब पहली बोलती फिल्म आई तो सिनेमा जगत में एक नया उजागर हो गया, नया सूरज सिनेमा जगत का जाग गया, और वही चीज आज सिनेमा जगत को यहाँ तक लेकर आई है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है फिल्म के लिए, किसी नाटक के लिए, या फिर किसी चलचित्र के लिए, या किसी एकांकी के लिए, डायलॉग्स यानी कि संवाद। तो ये क्या होता है, इससे जो भी अभिनय इंसान कर रहा होता है उसमें सजीवता आ जाती है, कोई कहानी जो होती है उसमें गति आ जाती है। अगर आपको केवल एक्ट करके दिखाया जाए तो आप काफी देर तक उससे मनोरंजन आपका नहीं हो सकता, लेकिन एक्ट के साथ साथ अगर आपको कुछ चीजें बोलकर बताई जाए तो तब आपको वो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि कोई भी संवाद लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ नियम होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। तो अब हम यहाँ पर संवाद लेखन को ध्यान रखने योग्य बातें बताएंगे। संवाद लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। आपके हिंदी व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे आप लेटर राइटिंग सीखते हैं यानी कि पत्र लेखन आप सीखते हैं, आप पत्र लेखन के साथ साथ निबंध लेखन सीखते हैं, और उसके साथ आप कहानी लेखन सीखते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके हिंदी व्याकरण में आपको सिखाई जाती हैं, और उनमें से ही अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग भी आपको सिखाई जाती है। उनमें से एक है आपका अनुवाद लेखन, संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग के लिए आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सब चीजों के अलग अलग नियम होते हैं। अगर आपको निबंध लिखना सीखना है तो निबंध लेखन के अलग आपके रूल्स होते हैं, अगर आप पत्र लेखन सीख रहे हैं तो पत्र लेखन के आपके अलग रूल होते हैं, और इसी तरह संवाद लेखन। तो देखिए, संवाद अगर हम लिख रहे हैं तो संवाद में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि संवाद की जो भी भाषा होगी वो सरल और भावानुकूल होगी। संवाद की भाषा सरल एवं तथा भावानुकूल हो। भावानुकूल क्या है? भावानुकूल क्या है? भावानुकूल यानी कि सबसे पहले आप ये समझ गए कि संवाद की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए,
और दूसरी भावानुकूल होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह के भाव वहां पर व्यक्त हो रहे हैं, जिस तरह के भाव वहां पर आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए, यानी कि भावों के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल और भावों के अनुकूल होनी चाहिए। और दूसरा, संवाद में वाक्य, संवाद में वाक्य छोटे छोटे व रोचक होने चाहिए, होने चाहिए। आप लिख रहे हैं संवाद की भाषा सरल तथा भावानुकूल हो। अगला है संवाद में वाक्य छोटे छोटे व रोचक होने चाहिए। अगर आप कोई डायलॉग राइटिंग कर रहे हैं, डायलॉग्स लिख रहे हैं, तो उसमें जो वाक्य हैं आपके छोटे छोटे होने चाहिए। बहुत लंबे अगर डायलॉग्स कहीं पर हो जाएंगे तो हो सकता है जो उन डायलॉग्स को बोल रहा हो वो भूल जाए, या फिर डायलॉग्स बिल्कुल सही समय पर फिक्स ना हो पाए, क्योंकि ज्यादा लंबा होगा तो हर चीज की एक टाइमिंग होती है। जब आप कोई भी कहानी, अगर आप नाटक कर रहे हैं या एकांकी कर रहे हैं या चलचित्र है, तो उस सीन का एक टाइम लिमिट होता है कि ये सीन इतने मिनट का होगा। तो अगर आपका डायलॉग बहुत लंबा है, ज्यादा अगर लंबा डायलॉग होगा तो वो ना तो इंटरेस्टिंग होगा और ना ही लोगों की समझ में आसानी से आएगा। तो वो छोटा होना चाहिए, वाक्य उसके छोटे होने चाहिए और रोचक होने चाहिए, यानी कि इंटरेस्टिंग होने चाहिए, मजेदार होने चाहिए, लोगों को आनंद आने वाले होने चाहिए। अगला है विषय के संवाद को क्रमशः प्रकट करना चाहिए। जो भी विषय आप ले रहे हैं, विषय के संवाद को क्रमशः प्रकट करना चाहिए। अगर कोई मूवी चल रही है या अगर कोई नाटक चल रहा है और उस पर आपने संवाद लिखना है, तो आप पहले हम ये सारी चीजें सोचते हैं, पहले हम कहानी सोचते हैं। अगर आपको मूवी बनानी है, अगर हम किसी मूवी में काम कर रहे हैं, तो मूवी के लिए हमें पहले एक कहानी बनानी पड़ती है, एक कहानी लिखनी पड़ती है। उसके बाद हम अभिनेता, अभिनेत्री या और भी जो मूवी में काम करने वाले लोग होते हैं, सबके हम डायलॉग्स लिखते हैं, सबके संवादों को हम फिक्स करते हैं कि इस मूवी में आपका संवाद ये होगा, क्योंकि कहानी के हिसाब से आपको संवाद दिए जाते हैं। अच्छा, आपका रोल यहाँ पे है तो आप यहाँ पर इस तरह का संवाद बोलेंगे, और अगर आपका रोल यहाँ पे है तो यहाँ पे आप इस तरह के संवाद बोलेंगे। तो चीजें जो है हम पहले सोचते हैं, अपने दिमाग में हम सोचते हैं, फिर हम उन्हें लिखते हैं। तो अगर आप डायलॉग लिख रहे हैं, यानी कि अगर आप संवाद लिख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें एक सीन में 2-3 तरह के संवाद हमारे दिमाग में आते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमें इस तरह की बात को लिखना चाहिए या इस तरह के वाक्य को लिखना चाहिए। तो क्या होता है कि हम चीजें गड़बड़ कर देते हैं, जहाँ पे जो संवाद फिट बैठ रहा है वो वहां पर नहीं आ पाता, कोई और वहां पर आ जाता है। तो विषय को आप पहले सोचिए और उसके बाद संवाद को क्रमशः प्रकट करने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कि कौन सा संवाद कहाँ पर फिट हो रहा है और उसको वहां पर लिखने का प्रयास कीजिए। अगला, संवाद में गति के साथ साथ आपकी रोचकता भी होनी चाहिए। संवाद में गति के साथ साथ
गति के साथ साथ से क्या आश्रय है, कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि संवाद में गति के साथ साथ आपकी रोचकता भी होनी चाहिए, रोचकता भी बनी रहनी चाहिए। तो गति के साथ का अर्थ है क्योंकि अगर कहानी चल रही है, अगर आपकी का चलचित्र चल रहा है, मूवी चल रही है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही डायलॉग को बार बार रिपीट किया जा रहा है या एक ही डायलॉग को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। तो उसमें गति भी होनी चाहिए, यानी कि मूवी आगे भी बढ़नी चाहिए। एक संवाद लिखा गया है, उसके जवाब में दूसरा संवाद लिखा जाएगा, उसके जवाब में तीसरा संवाद लिखा जाएगा, और इस तरह धीरे धीरे जो कहानी है वो आगे बढ़ेगी। तो संवाद में गति के साथ साथ रोचकता बनी रहनी चाहिए, के साथ साथ रोचकता बनी रहनी चाहिए। अगर आप कोई संवाद लिख रहे हैं तो उसमें रोचकता तो जरूर होनी चाहिए। अगर गति भी होनी चाहिए कि आप डायलॉग को आगे बढ़ा रहे हैं, फिल्म को आगे बढ़ा रहे हैं, कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है, रोचकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इंटरेस्ट जो है लोगों का वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कई बार क्या होता है कि मूवी जब हम देखते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन एंड होते होते हम देखते हैं कि मूवी का जो एक मेन पॉइंट हमें दिखाया गया था वो कहीं गायब हो गया है पीछे। तो ज्यादातर ये इसी कारण होता है कि संवादों में कमी है, यानी कि कहानी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी गई है, डायलॉग्स प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी चलचित्र की, कहानी की, नाटक की, अगर आप नाटक कर रहे हैं, स्कूल में कोई आप प्रोग्राम है, फंक्शन है और आप नाटक कर रहे हैं, तो क्या होता है, मेन उसमें आपको हमेशा आपके डायलॉग्स याद रखने होते हैं, और डायलॉग्स याद रखने के साथ साथ आपको गति भी याद होनी चाहिए कि इसके बाद इसका डायलॉग होगा, इसके बाद उसका डायलॉग होगा, उसके बाद उसका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे जो नाटक है वो आगे बढ़ेगा। और रोचकता तो होनी ही चाहिए कि आप अपना डायलॉग डिलीवर किस प्रकार से कर रहे हैं, अपने संवाद को किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से आप उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको वहां पर आप सबसे पहला आप यहाँ पर पॉइंट देखिए कि संवाद की भाषा सरल और भावानुकूल होनी चाहिए। तो अगर दुख का भाव उस संवाद में है तो आपको दुख का भाव व्यक्त करना होगा, तभी आपका डायलॉग इंटरेस्टिंग होगा। अगर प्रसन्नता का भाव है तो आपको डायलॉग के अनुसार अपने आप में प्रसन्नता का भाव लाना होगा, तभी आपका डायलॉग इंटरेस्टिंग होगा। अगर व्यंग कहीं पर किया गया है, अगर कहीं पर कॉमेडी की गई है, तो आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने फेस पर इस तरह के भाव, चेहरे पर और अपने आप में भी इस तरह के भाव आपको लाने होंगे कि लोगों को खुद भी हंसी आए, लोग खुद भी मनोरंजन करें। तो इस तरह से यहाँ पर बताया कि संवाद में गति के साथ साथ रोचकता भी होनी चाहिए। और बहुत ही मेन पॉइंट यहाँ पर एक है, संवाद में यथास्थान पर मुहावरे तथा लोकोक्तियां, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अगर कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं या कोई भी पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें इस तरह की चीजें नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर संवाद हम लिख रहे हैं, यानी कि हम लोगों का मनोरंजन हमने करना है, लोगों से बातचीत हमने करनी है। तो बातचीत करने के दौरान हमें यथास्थान यानी कि जहां पर सूटेबल हो, जहां पर जरूरी हो, तो वहां पर हमें मुहावरे तथा विभिन्न जो लोकोक्तियां होती हैं, यानी कि लोगों में जो
प्रयोग होने वाली जो लोकोक्तियां होती हैं या कुछ इस तरह के मुहावरे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं लोगों में, तो उनका प्रयोग भी हम अपने डायलॉग्स में, अपने संवाद में कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर होगा कि संवाद का अंत सदैव किसी निष्कर्ष के साथ होना चाहिए। संवाद का अंत सदैव किसी निष्कर्ष के साथ होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आप लोग को दिया कि कभी आप मूवी देखते हैं तो आपको लगता है शुरुआत में कि मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन क्या होता है कि अंत तक आते आते हमारी जो मूवी होती है उसका जो मेन टॉपिक था वो कहीं ना कहीं खो जाता है और मूवी का एंड ऐसे ही हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, अच्छा खत्म हो गई मूवी, यहीं तक थी। तो ये बिल्कुल इस तरह की चीजें संवाद में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संवाद भी आप नाटक में या तो लिखते हैं या कोई कहानी अगर आप लिख रहे हैं उसमें होती है, या फिर आप चलचित्र यानी कि मूवीज में के लिए आप संवाद लिखते हैं। तो संवाद में आपको ये बताना है कि हाँ, यहाँ पे अब ये सारी चीजें जो अभी तक हमने की, ये सारी चीजें जो अभी तक हुई, ये इसका निष्कर्ष है, यानी कि अंत जो है, एंड जो है वो क्या है। तो संवाद का अंत सदैव किसी निष्कर्ष के साथ होना चाहिए, जरूर कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर आप नाटक करते हैं तो उसमें भी आपको लास्ट में मोटिव अपना बताना होता है कि आपने क्यों इस नाटक को प्रस्तुत किया, क्या शिक्षा आपको इससे मिली और क्या इसका निष्कर्ष क्या इसका निकला मेन। और एक मेन पॉइंट यहाँ पर संवाद से जुड़ा हुआ, संवाद लिखते समय उसमें प्रयुक्त पात्रों की प्रकृति, देश काल, तथा शिक्षा तथा उनके जीवन का भली भांति ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताई गई है कि संवाद लिखते समय उसमें जो प्रयुक्त पात्र होते हैं, यानी कि संवाद लिखते समय जो वहां पर पात्र होते हैं, तो उन पात्रों की जो प्रकृति है, किस तरह का व्यक्ति है वो पात्र, उसका देश काल क्या है, यानी कि कौन से जगह से, उसका क्षेत्र क्या है, या शिक्षा उसकी कितनी है, या तो इसके बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको भली भांति ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप किसके लिए डायलॉग्स लिख रहे हैं, अगर आपको व्यक्ति का ही नहीं पता होगा कि आप डायलॉग्स किसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मुमकिन ही नहीं हो पाएगा कि आप सही डायलॉग्स लिख सकें। तो डायलॉग्स लिखने से पहले सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है, उस व्यक्ति को जानना जरूरी है कि उसकी प्रकृति कैसी है, कि वो किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का उसका व्यवहार है, किस तरह की उसकी शिक्षा है, और उसका जीवन किस तरह का रहा है, और उसकी प्रकृति कैसी है। तो ये सारी चीजें आपको डायलॉग्स लिखते समय याद रहनी चाहिए।
और एक और अंतिम जो इसका पॉइंट है वो है संवाद के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए। संवाद के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी इसमें कि संवाद जो है उसमें जो वाक्य है वो छोटे छोटे होने चाहिए और रोचक होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर बताया संवाद के जो वाक्य हैं वो संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में लिखे हुए, कम शब्दों में ज्यादा अर्थ बताने वाले होने चाहिए। कि एक डायलॉग आपने बोला और उसका प्रभाव जो है लोगों पर इतना ज्यादा हुआ कि लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, यानी कि आपकी एक छोटे से वाक्य ने लोगों का दिल जो है जीत लिया। तो वो कैसे हो सकता है? जब आप एक छोटे से वाक्य में बहुत सारे अर्थ, बहुत सारी चीजें लेकर जब आप चलेंगे। तो संवाद के वाक्य जो है संक्षिप्त होने चाहिए, यानी कि कम शब्दों में ज्यादा अर्थ बताने वाले, यानी कि ज्यादा अर्थ स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। तो इस तरह से संवाद लेखन से जुड़ी कुछ जो बातें हैं, जरूरी महत्वपूर्ण बातें, वो हमने यहाँ पर आपको बताई। तो संवाद लेखन में आप एक इस तरह का एग्जाम्पल आपके लिए मैं लिखती हूँ कि विद्यालय में परीक्षा की तैयारी के संबंध में बातचीत में बात करते दो मित्र। तो परीक्षा के संबंध में बात करते हुए दो मित्रों के लिए आपने डायलॉग लिखने हैं कि दो मित्र जो है परीक्षा के संबंध में किस तरह से बात करते हैं। तो क्योंकि आप खुद स्टूडेंट्स हैं, आप भी इस तरह की बातें रोज करते हैं आपस में, तो अभी आपको विद्यालय में जो परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में जो ये दो मित्र यहाँ पर बात कर रहे हैं उनके लिए डायलॉग्स लिखने हैं। तो कैसे आप, सबसे पहले आप नाम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आप व्यक्ति जिसके लिए आप डायलॉग लिख रहे हैं आप उसे डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमने अंतिम जो हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़ा था कि संवाद लिखते समय आप उसमें प्रयुक्त होने वाले पात्रों की प्रकृति को जानेंगे कि वो कौन है। तो सबसे पहले आप पात्र के बारे में सोचेंगे, नाम सोचेंगे पात्र का, और उसके बाद आप, क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कोई भी व्यक्ति आपका मित्र हो सकता है, मोहन हो सकता है, शशांक हो सकता है, राम हो सकता है, या और भी कोई आपका फ्रेंड हो सकता है। तो फिर आप इस तरह से डायलॉग्स लिखेंगे कि क्या शशांक तुमने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी? तो फिर दूसरा जो मित्र है वो अपने बात से आपके प्रश्न का उत्तर देगा। इसी तरह से आप बहुत सारे डायलॉग्स इस पर बना सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजी है संवाद लेखन, लेकिन उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ नियम यहाँ पर बताए गए हैं, उनका ध्यान रखना जरूरी है। कुछ जरूरी बातें हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने संवाद लेखन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें सीखी जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी हम अपने स्कूल के प्रोग्राम में नाटक लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, एकांकी लिखते हैं, या फिर हमारे एग्जाम में भी ये प्रश्न जरूर आता है कि संवाद आपको लिखना है और संवाद लेखन से जुड़ी हुई जरूरी बातें क्या है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे पढ़िए, घर में समझिए और इस होमवर्क को कीजिए जो मैंने आपको यहाँ पर आपको दिया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।